सच की पड़ताल, टूटेगा भ्रमजाल। लाई डिटेक्टर टेस्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौर और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात करेंगे किम के उस जंगी प्लान के बारे में जिसकी वजह से कोरियाई प्रायद्वीप में टेंशन हाई है। समंदर में किम का ऐसा बाहुबली दिखाव जिसकी वजह से पेंटागन भी परेशान है, क्योंकि कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया समंदर का महाबली बनना चाहता है और शायद यही वजह है कि साउथ कोरिया की सांसें उखड़ी हुई हैं। समंदर में किम के किलर प्लान का सच। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को मिसाइलों का शौक है। उसकी सेना लगातार मिसाइलों का परीक्षण करती रहती है। किम खुद में मिसाइल परीक्षण की साइट पर पहुंच जाता है। किम और उसकी सेना के कारनामे अमेरिका को भी चौंका देते हैं। 2025 की शुरुआत से ही नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन काफी अग्रेसिव हो चुका है। किम लगातार साउथ कोरिया पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार यह कोशिश समंदर से है। और कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया बना रहा है एयरक्राफ्ट कैरियर। सैटेलाइट में कैद हुई इन तस्वीरों को गौर से देखिए। दावा किया जा रहा है कि यही वो युद्धपोत है जो नॉर्थ कोरिया बना रहा है। उत्तर कोरिया के इस एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में कहा जा रहा है कि इसका आकार बहुत बड़ा है और जल्द ही ये नॉर्थ कोरिया के नौसैनिक बेड़े में शामिल हो सकता है। ये तस्वीरें 6 अप्रैल को मैक्साट टेक्नोलॉजी और प्लैनेट लैब्स द्वारा ली गई हैं, जो नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग से करीब 60 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में है। इस युद्धपोत के बारे में दावा किया जा रहा है कि 140 मीटर लंबा है। यह उत्तर कोरिया का अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोत है। किम लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। कहा जा रहा है कि किम साउथ कोरिया पर दबाव बनाने के लिए आसमान से लेकर समंदर तक ऐसा प्लान बना रहा है, ऐसा किला बना रहा है जिसको अमेरिकी हथियार भी नहीं भेद पाए। किम अपनी नेवी ताकत के साथ साथ मिसाइल ताकत को भी मजबूत कर रहा है। और इतना ही नहीं, नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन न्यूक्लियर परीक्षण भी कर सकता है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम को हथियारों का किस कदर शौक है, उसे इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। ये तस्वीर ज्यादा पुरानी नहीं है, बल्कि इस साल 4 अप्रैल की ही। किम ने 4 अप्रैल को मिलिट्री ट्रेनिंग बेस के स्पेशल ऑपरेशन यूनिट का दौरा किया था। इन तस्वीरों में दिख रहा है कि उसने अपने सैनिकों के ट्रेनिंग सिस्टम का जायजा लिया। इतना ही नहीं, किम ने स्नाइपर राइफल लेकर उसकी टेस्ट फायरिंग भी की और टारगेट के सेंटर पर निशाना साधा। मिलिट्री ट्रेनिंग बेस में किम ने सैनिकों के बीच हथियारों के कॉन्टेस्ट के भी मजे लिए। नॉर्थ कोरिया अपनी सैन्य सिस्टम को लगातार ताकतवर बनाने में जुटा है। किम की निगाहें एटमी हथियारों की संख्या में इजाफा करने पर टिकी हैं। नॉर्थ कोरिया के पास 50 से ज़्यादा एटमी वॉरहेड्स हैं और उसके पास 90 एटमी हथियार बनाने के साजो सामान मौजूद है। लेकिन नॉर्थ कोरिया के पास
न्यूक्लियर सबमरीन होने की खबर से खलबली मच गई है। यह हकीकत है कि नॉर्थ कोरिया के पास इन सबमरीन को बनाने की क्षमता नहीं है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया को यह ताकत रूस से मिली है, जिसके एवज में किम के सैनिक यूक्रेन के खिलाफ रूस के लिए जंग लड़ रहे हैं। क्रीमिया में नॉर्थ कोरिया का कोक्सान आर्टिलरी सिस्टम भी स्पॉट किया गया है। एक मिलिट्री ट्रेन पर इसे देखा गया है। हैरानी की बात है कि ट्रेन के ऊपर रखे गए चाइनीज ट्रक में नॉर्थ कोरियन कोक्सान गन्स को स्पॉट किया गया है। अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी यानी DIA ने 2021 के एक रिपोर्ट में बताया था, जिसमें कहा था कि उत्तर कोरिया के पास 60,000 नौसैनिक हैं, तो वहीं 4,000 गश्ती लड़ाकू जहाज हैं, जबकि 70 सबमरीन हैं और 420 गन बोट्स हैं। 260 एम्फीबियस लैंडिंग क्राफ्ट हैं, 30 माइन युद्धपोत भी हैं, 30 सहायक जहाज हैं। इसके अलावा 470 युद्धपोत भी हैं। किम जोंग उन अब एक मिसाइल गाइडेंस फ्रिगेट बना रहा है। ये दुनिया के सबसे पावरफुल गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स में से एक होगा और इसमें से एक बार में 50 सरफेस टू सरफेस तक फायर करने वाली मिसाइल्स लगी होंगी। गौरतलब बात है कि अगर नॉर्थ कोरिया का तानाशाह चाहे तो इस तरह के मिसाइल गाइडेड फ्रिगेट्स का इस्तेमाल करके वो दक्षिण कोरिया के प्रायद्वीप को 3 तरफ से घेर सकता है और दक्षिण कोरिया के सबसे बड़े नेवल बेस बुसान को ध्वस्त कर सकता है। किम अपनी नौसेना को ही मजबूत नहीं कर रहा है, बल्कि न्यूक्लियर हथियार पर भी तेजी से काम कर रहा है। नॉर्थ कोरिया को लेकर IAEA चीफ का जो हालिया बयान है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। IAEA चीफ के बयान से अमेरिका और साउथ कोरिया दोनों टेंशन में है। IAEA की माने तो नॉर्थ कोरिया अपने 2 न्यूक्लियर बेस पर यूरेनियम का तेजी से संवर्धन कर रहा है। नाटो और अमेरिका से भी कई बार ये खबर आ चुकी है कि किम 7वीं बार परमाणु परीक्षण करने का प्लान बना रहा है। नॉर्थ कोरिया ने अपना पहला परमाणु परीक्षण साल 2006 में किया था। उसके 3 साल बाद यानी 2009 में किम ने दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट किया, तो वहीं 4 साल बाद नॉर्थ कोरिया ने 2013 में तीसरी बार परमाणु परीक्षण किया। लेकिन अगले 3 साल में किम ने बड़ी तैयारी की और साल 2016 में नॉर्थ कोरिया ने 2 बार न्यूक्लियर टेस्ट किया। तो वहीं अगले ही साल यानी 2017 में किम की न्यूक्लियर ब्रिगेड ने 6ठी बार परमाणु परीक्षण किया। किम लगातार अपनी शक्ति में इजाफा करने में जुटा है। किम के पास दुनिया की विध्वंसक मिसाइलें हैं। किम की मिसाइलों के जद में अमेरिका के 100 शहर हैं। ब्रिटेन के शहरों को तो किम की मिसाइलें तबाह कर सकती हैं। जर्मनी के कई शहरों को भी किम की मिसाइलें बर्बाद कर सकती हैं। बावजूद इसके किम लगातार मिसाइलों का टेस्ट कर रहा है, साउथ कोरिया को टेंशन दे रहा है। किम ने वानसोंग 19 मिसाइल का परीक्षण करके दुनिया को चौंका दिया था। बताया जा रहा है कि ये मिसाइल
7,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है, जो नॉर्थ कोरिया के द्वारा दागी गई किसी भी अन्य मिसाइल की तुलना में ऊंची उड़ान भरती है और अधिक समय तक हवा में रहती है। जिस तरीके से किम लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है, अमेरिका टेंशन में। तो आइए आपको दिखाते हैं नॉर्थ कोरिया की विध्वंसक मिसाइलें हैं कौन सी और वो कितनी ताकतवर है। नंबर 1 मिसाइल हम आपको यहाँ दिखाएंगे, हवासोंग 18 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ये है जिसकी रेंज की अगर हम बात करें तो इसकी रेंज आपको बता दें कि 15,000 किलोमीटर की रेंज। आगे बढ़ेंगे और क्या कुछ खासियत इसमें, अमेरिका तक मार करने में सक्षम है। वॉरहेड की अगर हम बात करें तो इसका वॉरहेड भी इसे और ज्यादा ताकतवर बनाता है, जो कि 3,000 से 4,000 किलोग्राम इसका वॉरहेड है। साथ ही आपको बता दें कि एक साथ कई न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में भी पूरी तरीके से सक्षम है। अब आगे बढ़ेंगे और बताएंगे हवासोंग 17 जिसकी रेंज 15,000 किलोमीटर है। तो वहीं आगे अगर हम बात करें लिक्विड फ्यूल वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ये है। साथ ही आपको बता दें कि अमेरिका तक मार करने में ये मिसाइल भी पूरी तरीके से सक्षम है। अब अगली मिसाइल हवासोंग 15 जिसकी रेंज 13,000 किलोमीटर है, जो इसे और भी ज्यादा ताकतवर बनाती है। साथ ही वॉरहेड 1,000 किलोग्राम तक ले जाने में पूरी तरीके से सक्षम है। आगे बढ़ेंगे, न्यूक्लियर विस्फोटक ले जाने में हवासोंग 15 भी पूरी तरीके से सक्षम है। साथ ही हम बताएं नॉडोंग 1 मिसाइल के बारे में जिसकी रेंज 1,000 से 1,500 किलोमीटर है। आगे अगर इसके बारे में बात करें तो मीडियम रेंज तक ये बैलिस्टिक मिसाइल वॉर कर सकती है। इसके अलावा वॉरहेड 1,200 किलोग्राम ले जाने में ये सक्षम है। तो नॉडोंग 1 मिसाइल की हम बात कर रहे थे। अब बात मुसोडन मिसाइल की, जो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। बहुत ताकतवर ये मिसाइल है। इसकी रेंज 3,000 से 4,000 किलोमीटर तक है। तो वहीं आगे अगर हम इसकी बात करें तो वॉरहेड की 650 से 1,250 किलोग्राम वॉरहेड ले जाने में यह पूरी तरीके से सक्षम है, जो इसे बहुत ज्यादा ताकतवर भी बनाती है। जिस तरह से किम जोंग उन न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर एग्रेसिव हुआ है, मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है, उसकी वजह से अमेरिका और साउथ कोरिया काफी घबराए हुए हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका अब साउथ कोरिया में परमाणु बम की तैनाती के बारे में सोच रहा है, जिससे अगर नॉर्थ कोरिया कोई भी एक्टिविटी करे तो उसे फौरन ही उसका जवाब दिया जा सके। अमेरिका ने अभी तक साउथ कोरिया में न्यूक्लियर बेस बनाया नहीं था। लेकिन रूस और किम की गठजोड़ की वजह से पेंटागन ऐसा करने के बारे में सोच रहा है। इतना ही नहीं, साउथ कोरिया में भी खुद के न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करने की चर्चा आम हो गई है। दक्षिण कोरिया करेगा न्यूक्लियर विस्फोट। अमेरिका की ओर से साउथ कोरिया की धरती को न्यूक्लियर बमों का कवच पहनाने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन दक्षिण कोरिया भी अपनी तरफ से चुप नहीं है। अब दक्षिण कोरिया में भी फिर से न्यूक्लियर प्रोग्राम को चालू करने की चर्चा तेज हो गई है। आम लोगों का सरकार पर भी दबाव है। दक्षिण कोरिया में न्यूक्लियर वेपन को लेकर एक सर्वे किया गया। देश के 71% लोग फिर से न्यूक्लियर प्रोग्राम के शुरू करने की बातें कह रहे हैं। मतलब कि नॉर्थ कोरिया की ओर से बढ़ते तनाव की वजह से अब साउथ कोरिया की जनता का भी प्रेशर वहां की सरकार पर है। लोग देश में न्यूक्लियर वापसी चाहते हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने ही 20 जनवरी 1992 के एक समझौते को तोड़ दिया है और लगातार न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है। दरअसल 1991 में साउथ कोरिया से अमेरिका ने अपने परमाणु हथियार वापस ले लिए थे, जिसके बाद 20 जनवरी 1992 में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर करार हुआ। दोनों देशों ने तय किया कि वो परमाणु बम से दूर रहेंगे। परमाणु परीक्षण नहीं करने की बात हुई। दोनों ही देश न्यूक्लियर बम इकट्ठा नहीं करेंगे। लेकिन किम ने साल 2006 में पहला न्यूक्लियर परीक्षण करके संधि को तोड़ दिया और लगातार न्यूक्लियर टेस्ट करता गया। नॉर्थ कोरिया के पास फिलहाल 60 परमाणु बम हैं, तो वहीं साउथ कोरिया के पास कोई भी परमाणु बम नहीं है। किम का केवल न्यूक्लियर हथियारों और मिसाइलों पर ही फोकस नहीं है, बल्कि वो आईसीबीएम दागने वाली तकनीक को भी विकसित करने में लगा है।
क्योंकि उसके पास अभी तक ये तकनीक नहीं है। इसके लिए वो पुतिन की ओर आस लगाए देख रहा है। पुतिन मदद भी कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध में मदद के बदले किम पुतिन से ICBM री एंट्री व्हीकल कैपेबिलिटी टेक्नोलॉजी हासिल कर सकता है। अमेरिका को डर है कि अगर नॉर्थ कोरिया के पास ये तकनीक आ गई तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मतलब कि नॉर्थ कोरिया लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से कोरियाई प्रायद्वीप में टेंशन हाई है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।